हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप डीप लर्न। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे दशमलव पर के घटाव को कैसे बनाते हैं। तो आइए जानते हैं दशमलव पर के घटाव को कैसे बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दशमलव पर का घटाव। हम 3 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि दशमलव पर के घटाव को कैसे बनाते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले 0 में से 2 को घटाना है। तो 0 के पास कुछ भी संख्या नहीं है तो ये क्या करेगा, अगली वाली संख्या से एक हासिल उधार लेगा। तो ये 0 था और जब अगली वाली संख्या से हासिल उधार लेगा तो हो जाएगा 10, और 10 में से 2 को घटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 लाइन खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें से कितना घटाना है, 2 घटाना है। तो 2 को हम लोग काट देंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो बच गया था उसको यहाँ पर लाकर लिख देंगे। अब ये हासिल दे चुका था अपना, तो ये कितना बचा है 4, और 4 में से 3 को घटाएंगे। तो 4 पॉलिस खींचेंगे, पाई 1 2 3 4, और इसमें से कितना घटाना है 3, और कितना बच गया है 1, और 1 हम यहाँ पर लाकर लिख देंगे। और उसके बाद क्या है, दशमलव है। तो दशमलव का ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब 8 में से 5 को घटाना है। तो 8 पहले पाई खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें से कितना घटाना है 5 घटाना है। तो 1 2 3 4 5, और 1 2 3 जो बच गया था उसको यहाँ पर लाकर लिख देंगे। अब आइए इसको हम लोग घटाते हैं। तो 4 में से 5 को घटाना है। तो 4 में से 5 नहीं घटेगा, तो 4 क्या करेगा, अगली वाली संख्या से एक संख्या उधार लेगा। तो ये तो 4 था, अब जब अगली वाली संख्या से एक संख्या उधार लेगा तो ये हो जाएगा 14, और 14 में से किसको घटाना है 5 को घटाना है। तो 14 पहले पाई खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इसमें से कितना घटाना है 5 घटाना है। तो 5 घटाएंगे, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच गया था उसको यहाँ लाकर लिख देंगे। और उसके बाद क्या है, दशमलव है। तो दशमलव का ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ये एक अपना संख्या इसको दिया था, हासिल दिया था 7, अपना एक संख्या इसको हासिल दिया था। तो ये कितना हो गया था 6, और 6 में से 2 को घटाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, और इसमें से कितना घटाएंगे 2, तो 2 काट देंगे, 1 2 3 4, और 4 बच गया था उसको लाकर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 9 में से 5 को घटाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 पाई खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से कितना घटाना है 5 घटाना है। तो 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4, तो 4 को हम लोग लिख देंगे। अब आइए एक और दशमलव के घटाव को कैसे घटाते हैं जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए इसको घटाते हैं। तो सबसे पहले 5 में से 9 को घटाएंगे। तो 5 में से 9 नहीं जाएगा, तो 5 क्या करेगा, अगली वाली संख्या से एक संख्या उधार लेगा। तो 5 तो हमारा पहले था, और अगली वाली संख्या से एक संख्या उधार लेगा तो हो जाएगा 15, और 15 में से कितने को घटाना है 9 को घटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 लाइन खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और इसमें से कितना घटाना है 9 घटाना है। तो 9 संख्या को काटेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 बच गया था, इसको यहाँ लाकर लिख देंगे। अब आइए उसके बाद अब 8 अपना एक संख्या दान में दे दिया था। अब इसके पास कितना बचा है 7, और 7 में से अब 2 को घटाएंगे। तो सबसे पहले 7 पाई खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से कितना घटाना है 2, तो 2 को हम लोग काट देंगे। और उसके बाद गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद क्या है, दशमलव है। तो दशमलव को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब 2 में से 1 को घटाएंगे। तो 1 2, और इसमें से 1 को घटाएंगे तो एक संख्या काट देंगे। अब इसके बाद कितना बचा है 1, 1 हम लोग लिख देंगे। तो आइए जानते हैं पूर्णांक पर के घटाव को कैसे बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पूर्णांक पर का घटाव। हम चाहेंगे 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दें कि पूर्णांक पर के घटाव को कैसे बनाते हैं। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल को हम लोग बनाते हैं। तो हमारे पास दिया है 3 पूर्णांक 3/5 माइनस 2 पूर्णांक 1/3। इसको हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले भिन्न के रूप में इसको लिखते हैं। तो भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 15, और 15 में जब 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 18। तो 18/5 हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, माइनस है, तो माइनस का सिंबल दे देंगे, और इसको भी चलिए भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 6, और 6 में जब 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, और 7/3। अब 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा। तो हम लोग यहाँ पर 15 लिख देंगे। अब 5 की पहाड़ी में 15 कितने में रत में आता है, 3 में रत में आता है, और 3 को जब 18 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 54 होगा। तो 54 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और माइनस है तो माइनस का हम लोग सिंबल दे देंगे। अब 3 के पहाड़े में 15 कितने में रत में आता है, 5 में रत में आता है, और 5 को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 35। तो 35 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 54 में से 35 को हम लोग घटाएंगे। तो आइए घटाते हैं। तो सबसे पहले 4 में से हम लोग 5 को घटाएंगे। तो 4 में से 5 नहीं घटेगा, यानी कि 4 का करेगा 5 से 1 हासिल लेगा तो कितना हो जाएगा 14, और 14 में से जब हम लोग 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 में से जब हम लोग 5 को घटाएंगे तो कितना होगा 9, कितना हो जाएगा 9।
14 में से जब हम लोग 5 को घटाएंगे तो कितना होगा 9, और 5 एक अपना हासिल दे चुका था, तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो कितना होगा 1, और बटा में कितना है 15, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सबसे पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 35, और 35 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 38, तो 38 बटा में कितना हो जाएगा 5, 38 बटा में कितना होगा 5, और उसके बाद माइनस है तो माइनस का सिंबल दे देंगे। अब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 6, और 6 में जब 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और 10 बटा में कितना होगा 3। अब 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15 होगा। 15 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 5 की पहाड़ी में 15 कितने मरत में आता है 3 मरत में। अब 3 को 38 से गुणा करेंगे तो आइए करते हैं। जब 38 को हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 24 का 4 हो जाएगा, और हासिल हमारा कितना हो जाएगा 2। अब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 9, और 9 में जब 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, तो कितना हो गया 114, और 114 को हम लोग यहाँ पर लाकर लिख देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस का सिंबल हम लोग दे देंगे। अब 3 के पहाड़ी में 15 कितने मरत में आता है 5 मरत में आता है। अब 5 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 50, 50 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 114 में से 50 को हम लोग घटाएंगे तो आइए घटाते हैं। तो 114, और इसमें से कितना माइनस करना है 50, तो 50 को घटाते हैं। तो 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 ही होगा। अब एक में से 5 नहीं जाएगा तो एक क्या करेगा अगली वाली संख्या से एक संख्या उधार लेगा तो कितना हो जाएगा 11, और 11 में से जब 5 को हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा 6, तो 6, तो हमारा कितना, जब 114 में से हम 50 को माइनस किए हैं तो कितना आया है 64, तो हम लोग 64 को लिख देंगे, और उसके बाद कितना है 15, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है कि पूर्णांक पर के घटाव को कैसे बनाते हैं। आज हम लोगों ने आसानी से जान लिया है। बाकी आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग बैच का जो तीसरा टॉपिक है गुणा। कल हम लोग गुणा को पढ़ेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले दिन और गुणा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।